साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंबाइंड स्कीम है माई पे। और इसका वेबसाइट है आपका innovateindia.mygov.in। अब जब mygov.in पे जाएंगे तो वीर गाथा आपको स्टार्टअप में ही दिखेगा, उसके अंदर innovateindia.in ये इसका यूआरएल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँ ये जो पहल है ये लगभग ये इसका 5वां सीजन है, जिसका सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे डेट 10/10/2025 से लेके 31/10/2025 तक इसका सबमिशन होना है। लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि बिहार के अंदर हमारे इलेक्शंस भी हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं स्कूल भी बीच में दिवाली और छठ की छुट्टियां भी हैं, तो हमारे पास बहुत कम समय है कि इस सबमिशन को हम सबमिट कराएं। और ये जरूरी है हर विद्यालय के लिए कि इसको सबमिशन कराना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वीर गाथा परियोजना है क्या हमारा। इसकी परीक्षा में आप देखेंगे स्टार्टअप में ही है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना 2021 में गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल जीएपी की तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य है मेनली वीरता पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी के कार्यों और उनकी कहानियों का छात्रों के बीच प्रसारित करना तथा देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और इसी के तहत जो रक्षा मंत्रालय है, आप देख पा रहे हैं वीर गाथा 2.0 में 19.5 लाख, 2023-24 में ऑलमोस्ट एक 1.37 करोड़ और 2024-25 में 4.0 में 1.76 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। जब माननीय रक्षा मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री ने वीर गाथा की सराहना करते हुए इसे भारत के बीच में एक क्रांति का अग्रदूत बताया है। तो ये प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी के लिए जरूरी है। देखिए माननीय शिक्षा मंत्री 25/1/2025 को वीर गाथा 4.0 में सम्मान में उन्होंने कुछ बहुत सारी चीज लोग किए थे। हम लोग सीधे आप आ जाते हैं कि ये जो रक्षा मंत्रालय और एमओडी के सहयोग से जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मेन क्या क्या होने वाला है। देखिए इसके लिए जो देश भर के स्कूल है उसके लिए वर्चुअल आमने सामने जागरूकता कार्यक्रम सत्र आयोजित होगा। ये कार्यक्रम सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो कुछ श्रेणियां बनाई गई है, विषय बनाई गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रारंभिक चरण आपका कक्षा 3 से 5 के लिए, जिसके अंदर गतिविधियां है आपकी कविता, अनुच्छेद 150 शब्द के अंदर, पेंटिंग या ड्राइंग। और इसका विषय जो दिया गया ये है आपका मेरे आदर्श वीरता पुरस्कार विजेता है और उनके जीवन से मैंने जो मूल्य सीखे, या वीरता पुरस्कार विजेता ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अगर मुझे उनकी स्मृति को जीवित रखने का अवसर मिले तो मैं, इस विषय पे वो अपना प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। दूसरा चरण है इसमें कक्षा 6 से 8 का, जिसके अंदर भी आपकी कैटेगरी है कविता, अनुच्छेद, ये इसमें शब्द है आपका 300 शब्द, पेंटिंग ड्राइंग भी शामिल है। और इसमें मल्टीमीडिया प्रस्तुति यानी कि वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन माध्यम से या लघु वीडियो है या एंकरिंग हो या स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना, रिपोर्टिंग, ये भी तैयार कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो के फॉर्म में। और इनका जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी आपका वीरता पुरस्कार ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, इसके ऊपर दिया गया। तीसरा आपका है कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए, जिसके अंदर कविता या निबंध आपके 750 शब्द में है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, मल्टीमीडिया प्रस्तुति, लघु वीडियो, एंकरिंग, कहानी सुनाना और रिपोर्टिंग। और इसका जो विषय है कि भारत के योद्धाओं की अदम्य वीरता और सैन्य रणनीतियां। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है कि कलिंग के राजा खारवेल, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी विद्रोह के योद्धा, किसी एक योद्धा के बारे में लिखे जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता हो। तो उन्होंने एक आइडिया भी दे दिया है कि आप कहाँ से टॉपिक्स ले सकते हैं, और हमें नीचे इसके एक लिंक भी दिया गया जहां से आप इन चीजों को निकाल पाएंगे। देखिए परियोजना की जो समय सीमा की पालन करना था, 1 सितंबर से तक नवीनतम ये आपका लॉन्चिंग हो गया है। 5 सितंबर 2025 तक नवीनतम ये शिक्षा बोर्ड ने सारे को संचालन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। 8 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ये जो रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वीरता पुरस्कारों की स्कूलों के साथ आवासीय आमने सामने बातचीत का आयोजन, गतिविधियों का संचालन करना है और मूल्यांकन करना है। अब 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हमें क्या करना है, प्रविष्टि अपलोड करना है। यानी कि प्रत्येक स्कूल से कुल 4 प्रविष्टि, यहाँ नोट करिएगा, माई पोर्टल पर आपको एंट्री करना होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी आपका प्रारंभिक चरण है, जिसमें ग्रेड 3 से 5 यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ देना है। श्रेणी 2 में मध्य चरण में ग्रेड 6 से 8 एक सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे जो बच्चा होगा बढ़िया। और थर्ड श्रेणी में भी 9 से 12 में ग्रेड 9, 10 से 1 और 11, 12 से 1 एंट्री आपको करनी है। नोट देखिए इन्होंने लिख दिया ग्रेड 5, 8 और 10 तक उच्चतम ग्रेड वाले स्कूल भी 4 प्रविष्टियां पर, यानी कि मिनिमम 4 एंट्रीज आपको करनी होती है, ठीक है। ब्रेकअप नियम अनुसार दिया है। देखिए कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल श्रेणी जो 1, 2 और 3 में आएंगे, एक सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो सबसे अच्छा होगा उन्हीं में से देना है। ये कैटेगरी वाइज उनको प्रस्तुति करना है। इसके बाद 1 नवंबर से लेके
20 नवंबर तक जिला स्तरीय मूल्यांकन होगा, ठीक है। और फिर जिला स्तर के जो सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है जिला स्तर नोडल अधिकारियों द्वारा MyGov पोर्टल के माध्यम से राज्य या संघ को भेजी जाएंगी। इसके बाद 21 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियां होंगी राष्ट्रीय स्तर पर इसका चयन होगा और उनको भेजा जाएगा। फिर 4 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक इनका राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति करेगी। फिर 27 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन का परिणाम देना है और 30 दिसंबर को ये परिणाम रिजल्ट घोषित किया जाएगा। देखिए, आपको स्कूल का मैं यहाँ लिख दिया है कि आवेदन जमा करने की तिथि का इंतजार नहीं करनी चाहिए। जैसे ही गतिविधियां पूरी हो जाती है आप एक एंट्री अपलोड कर देना चाहिए, ठीक है। फिर इसका मूल्यांकन होगा। और पुरस्कार और मान्यता की बात करें तो देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 100 विजेता होंगे सुपर 100, उनको वीर गाथा परियोजना 5.0 के तहत 100 विजेताओं में पूर्व संस्करणों का कोई भी वीर गाथा शामिल नहीं होगा। श्रेणी 1 प्रारंभिक चरण में 25 विजेता होंगे, श्रेणी 2 में भी 25 विजेता होंगे और श्रेणी 3 जो 9वीं से 12वीं तक है उसमें 50 विजेता, 9 से 10 से 1 25 और 11वीं 12वीं से 25। अब इसमें प्राइज में देखिए क्या है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 8 विजेता प्रत्येक श्रेणी से 2 और 9वीं 10वीं से 2 और 11वीं 12वीं में 2 शामिल होंगे, ठीक है। जिला स्तर पे 4 विजेता प्रत्येक श्रेणी से 1, ठीक है, और हर कैटेगरी में होंगे। इनमें से सुपर 100 में से पहले चुने गए छात्र शामिल नहीं होंगे, यानी कि जो उस 100 के अलावा सुपर 100 के अलावा जिला स्तर पे भी 4 लोगों को प्राइज मिलेगा। अब है कि विजेताओं का सम्मान क्या मिलेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पे जो विजेता होंगे उनको कंबाइंड रूप में 10,000 की नगद पुरस्कार है। इसके अलावा जो जिला और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जिला और राज्य केंद्र पे जो सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, और सभी विजेताओं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सुपर 100 में चयनित छात्रों को रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सचिव द्वारा और जिला स्तर पे जो संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जिले के शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा पदाधिकारी या इनके रूप से कंबाइंड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की। तो देखिए, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो तो यहाँ पे gallantry.awards.in है, ये पोर्टल है जिसके लिंक भी दिया गया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन को गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है। उसी तरीके से परमवीर चक्र की श्रेणी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए भी दिया गया है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में आपको कैसे मूल्यांकन करना है, कैसे अंक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चीज़ें यहाँ से आप देख लेंगे। हर कैटेगरी का उन्होंने दिया है कि किसका मूल्यांकन किस तरीके से करना है आपको। तो अधिकतम स्कोर 16 में इसको बांटना है। तो ओवरऑल हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सबमिशन करें और एंट्री करवाएं। अब देखिए, हम लोग सीधे चलते हैं कि इस प्रोजेक्ट में एंट्री कैसे कर सकते हैं, प्रविष्टि सबमिट कैसे करेंगे। तब स्टार्टअप में आएंगे तो इसके ऊपर ही लिंक मिलेगा, अपनी प्रविष्टि सबमिट करें, यहाँ एक बटन मिलेगा, ठीक है, सबमिट योर एंट्री, इस पर क्लिक करिएगा तो ये एक नया पोर्टल खुल के आएगा, एक नया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 2 ऑप्शन है, लॉग इन टू योर माई गवर्नमेंट अकाउंट, ईमेल योर मोबाइल, या फिर लॉग इन विथ OTP, या फिर ईमेल और पासवर्ड। तो अब जैसे चाहे आप अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, आपने लास्ट ईयर भी एंट्री किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप नई मोबाइल से भी कर सकते हैं और लॉग इन विथ OTP क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे OTP आपके रजिस्टर्ड OTP और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हो जिस ईमेल आईडी से, तो उस ईमेल पे और मोबाइल पे भी आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। फिर एंट्री के लिए अंदर देखिए आपके पास क्या क्लास कैटेगरी यहाँ पे दिखा रही है। इसमें से 4 कैटेगरी है, 3rd to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। आप जिस कैटेगरी में रजिस्टर करना चाहते हैं, सपोज मैंने 9th ले लिया, ठीक है, तो 9th लेने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्टिविटी लेनी है कि आप किस एक्टिविटी में करा रहे हैं बच्चे, जैसे पोएम है, पैराग्राफ है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, मल्टीमीडिया, मतलब जो भी कैटेगरी थी। सपोज हमने पोएम ले लिया। अब इसके अंदर एक अपलोड एक्टिविटी है, आपको JPG, PNG, PDF 4 MB तक का फाइल आप यहाँ पे अपलोड करना है आपको, ठीक है। आप किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम डालना है, लैंग्वेज डालना है, स्टूडेंट्स का नाम डाल देना है, अपार ID ऑप्शनल है, फादर का नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर में देख लीजिएगा कि 9th कैटेगरी में तो 9th 10th में टोटल बच्चे कितने थे, 11 12th में है तो 11 12th में कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल करेंगे और फिर आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आप लोग हर कैटेगरी में एक एक करके आपको एंट्री करनी है, कम से कम 4 हर कैटेगरी के अंदर, और इस तरीके से आप लोग आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग वीर गाथा में सबमिशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट का, और ये टोटल प्रोजेक्ट की क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहभागी बनाइए और मोटिवेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट में भाग ले।